वैसे पिछले एक साल में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जितना ध्यान दूसरे देशों पर लगाया है, उतना ध्यान वो अमेरिका पर लगा लेते तो आज अमेरिका की ऐसी हालत न होती, जिसके बारे में अब हम आपको बताने वाले हैं। बड़ी स्क्रीन पर कुछ आंकड़े आपको दिखाना चाहती हूं जिससे आपको समझ में आएगा। अमेरिका की यूएस जो कांग्रेस है, ये देखिए, अमेरिका की यूएस कांग्रेस जॉइंट इकोनॉमिक कमिटी है जिसकी ये रिपोर्ट है। रिपोर्ट में बताया गया है कि 7 जनवरी 2026 तक जानते हैं अमेरिका पर कुल कर्ज बढ़कर 3,529 लाख करोड़ रुपए हो गया है। यह चाइना की जीडीपी से भी दोगुना है। यह अमेरिका की ही रिपोर्ट है, अमेरिका की ही यूएस कांग्रेस जॉइंट इकोनॉमिक कमिटी की रिपोर्ट है। और कर्ज इतना है कि इसमें चाइना जैसे 2 देशों की पूरी जीडीपी समा सकती है। इस वक्त अमेरिका का कर्ज हर घंटे औसतन जानते हैं कितना बढ़ रहा है? हर घंटे 2,374 करोड़ रुपए हर घंटे, और हर मिनट 39 करोड़ रुपए बढ़ रहा है। यह अमेरिका का कर्ज है। ये कितना बढ़ रहा है? हर घंटे 2,374 करोड़, हर मिनट 39 करोड़, हर सेकंड 66 लाख रुपए। कुल मिलाकर स्थिति खराब ही मानी जाएगी। अगर इन आंकड़ों को पढ़ने में मुझे 1 मिनट का भी समय लग रहा है ये खबर आपको बताने में, तो इस 1 मिनट में सोचिए कि अमेरिका का कर्ज कितना बढ़ गया, 39 करोड़ रुपए और बढ़ गया होगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिका का व्यापार घाटा कम करने के लिए पूरी दुनिया पर जबरदस्ती रेसिप्रोकल टैरिफ्स थोप दिए और इन टैरिफ को अपनी सरकार के लिए बहुत बड़ी सफलता भी कहने लगे। लेकिन अमेरिका के कॉमर्स डिपार्टमेंट के मुताबिक टैरिफ के बावजूद अमेरिका का व्यापार घाटा, जो व्यापार घाटा है वो हम आपको बताना चाहते हैं। ये जो व्यापार घाटा है अमेरिका का 95% बढ़ गया है। व्यापार घाटा अक्टूबर 2025 के मुकाबले नवंबर 2025 मतलब 1 साल 95% बढ़ गया है। अमेरिका का व्यापार घाटा, ट्रेड डेफिसिट, जो 5,22,000 करोड़ रुपए होता है, यानी 1 महीने में इतना व्यापार घाटा बढ़ा। इसके अलावा राष्ट्रपति ट्रंप ने ये टैरिफ इसलिए लगाए थे ताकि अमेरिका का आयात कम हो और निर्यात में वृद्धि हो जाए, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। अक्टूबर 2025 के मुकाबले नवंबर 2025 में अमेरिका का आयात 5% बढ़ गया और निर्यात, जो आपका इंपोर्ट है, जो देश के अंदर सामान आता है, वो 5% बढ़ गया। और फिर जो एक्सपोर्ट होता है, जो निर्यात करते हैं, वो 3.6% बढ़ा। यानी उनका इंपोर्ट ज्यादा हुआ, एक्सपोर्ट कम हुआ, बाहर कम बेच पाए। इससे आप ये समझ सकते हैं कि इन टैरिफ्स ने अमेरिका को आबाद नहीं बल्कि बर्बाद किया है। लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप अब भी इस बात को नहीं समझ रहे हैं। दूसरे देशों पर टैरिफ लगा लगाकर उनको लग रहा था कि मागा हो जाएगा मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, लेकिन जो स्थिति है वो आपके सामने।